एफिलिएट मार्केटिंग कभी मत करना। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मार्केटिंग से ही बचना। तो जो इसके भाई बहन भी है ना, गजब बेइज्जती है। नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब से भी आपको बचना है, कभी नहीं करना है। तो मैं आपको एक चीज़ की एश्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ भाई सच में ये नहीं करना चाहिए। एंड इस वीडियो के बीच में या एंड में मैं आपको और भी बहुत तगड़े स्ट्रॉन्ग रीजंस दूंगा, बहुत तगड़े पॉइंट्स बताऊंगा कि आप भी खुद कहोगे कि हाँ भाई नहीं करना चाहिए। और एक और चीज़, इस वीडियो में आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, तो उसके आप प्लीज़ आंसर जरूर करना। इससे होगा क्या कि जो मेरा इंटेंशन है ना इस वीडियो को बनाने का, वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपसे पूछा जाएगा उसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते चलना। ठीक है जी, डील? ओके। सो हेलो एवरीवन, विवेक बच्चा दिस साइड एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो एंड अमेजिंग चैनल। सो हेलो एवरीवन, विवेक बच्चा दिस साइड एंड वेलकम टू दिस बहुत तगड़ी वीडियो एंड अमेजिंग चैनल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, भारत में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रेजुएट होते हैं, मतलब कि कॉलेज यूनिवर्सिटी से 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं। तो अब आपसे सवाल ये है कि क्या ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए या फिर किसी भी कॉर्पोरेट के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हर साल 1 करोड़ से ज्यादा जॉब्स निकाली जा सकें? आप यस और नो या फिर थोड़ा डेस्क्रिप्टिव भी होके आंसर जरूर करना। आपको भी पता है कि क्या होता है, आपने देखा भी होगा अपने आसपास लोगों को कि ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, PhD हो गई, ये भी होगी वो होगी, लेकिन स्टिल उन्हें जॉब नहीं मिल रही होती है। अभी कुछ टाइम पहले एक हैशटैग बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था, हैशटैग मोदी रोजगार दो। उसे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सपोर्ट किया और सही भी है, क्योंकि यार देखो, अगर कोई भी स्टूडेंट जब एडमिशन लेता है तो उसके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं कि भाई मेरी 3rd ईयर में इस तरह से प्लेसमेंट होगी या फिर मैं इस तरह से एग्जाम्स दूंगा। बट एग्जाम जब देते हैं तो एग्जाम की डेट 1-1, 2-2 साल तक नहीं आती। एग्जाम भी हो जाते हैं तो 1-1, 2-2 साल तक रिजल्ट्स नहीं आते। तो भाई इस तरह के मूवमेंट्स तो ऑब्वियसली होंगे। और इसके अलावा आपने देखा भी होगा जॉब्स के लिए, जैसे पियोन की जॉब के लिए या फिर वॉचमैन की जॉब के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD किए हुए लोगों तक ने भी अप्लाई किया होता है। तो आप खुद समझिए कि मार्केट की और जॉब्स की क्या हालत है, और ये सच है या नहीं है, क्या मैंने सही बोला या नहीं बोला, आप बताएं। और इसकी वजह से होता क्या है कि एक और भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, लेकिन एक और चीज़ जो इसकी वजह से होती है वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट ऐसे है कि जैसे मान लो आपके अंदर जो नॉलेज है, जो आपके अंदर स्किल्स हैं, जो आपके अंदर कैलिबर है, जो पोटेंशियल है, उससे आप 50-60 हज़ार रुपये महीने के ईजिली कमा सकते हैं, लेकिन आप खुद को 15-20 हज़ार रुपये के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी ये चीज़ पता होती है कि भाई जो जॉब मैं कर रहा हूँ उस जॉब के लिए लाखों लोग ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, लाइन लगी हुई है। अगर मैं नहीं करूँगा तो भाई मुझसे भी और ज़्यादा टैलेंटेड और भी ज़्यादा मेहनती पर्सन हो सकता है कि वो कर ले। तो इसके लिए आप वहाँ पे खुद को सेक्रीफाइस कर लेते हैं। 15-20 हज़ार रुपये में आप उस काम को कर रहे होते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यार जितने लोग हैं उतनी जॉब्स ही नहीं है। तो ऐसा है या नहीं है, आप बताएं। एक और चीज़, इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एक रिपोर्ट है कि 2020 में 10,000 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड किया था। मतलब कि लगभग हर घंटे में एक सुसाइड, ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। दूसरी चीज़, अगर मैं करंट मार्केट सिनेरियो की बात करूँ, ऐसे तो आपको जितना भी अभी तक इस वीडियो में डिस्कस हुआ उससे पता चला होगा, ऐसे ऑलरेडी भी पता होगा कि पिछले 1.5-2 साल में कोरोना की वजह से मार्केट की क्या हालत हुई है, जॉब्स की क्या हालत हुई है, ट्रेडिशनल बिजनेसेस की क्या हालत हुई है। फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में करीब 50 लाख जॉब्स खत्म हुई। होटल इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो करीब 38 लाख जॉब्स खत्म हुई। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूं तो करीब 10 लाख जॉब्स खत्म हुई। रिटेल सेक्टर की बात करूं करीब 2 लाख, IT सेक्टर के करीब 1.5 लाख, एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करूं तो करीब 30,000 जॉब्स खत्म हुई। एंड जितनी जॉब्स हैं भी वो कितनी सेफ हैं, कितनी सिक्योर हैं, उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आए दिन अब रिपोर्ट्स आती हैं कि ऑटोमेशन की वजह से बहुत सारी जॉब्स खत्म होंगी। अगर अभी आप स्क्रीन पर देखें, करीब 30 लाख जॉब्स IT सेक्टर में 2022 तक रिप्लेस हो जाएंगी ऑटोमेशन की वजह से। इसके अलावा अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जैसे दिल्ली, बेंगलोर या फिर जहाँ पे भी वो चलती है मेट्रो, तो आपने देखा होगा कि पहले कैशियर होते थे जो आपको टिकट्स देते थे, लेकिन अभी वेंडिंग मशीन, आप जाइए, पैसे उस मशीन में डालिए और आपको खुद टोकन या टिकट मिल जाता है। इसके अलावा सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स आ रहे हैं, आपने देखा होगा टेस्ला।
तो मतलब कि जितनी भी जॉब्स हैं वो भी कितनी सेफ हैं, कितनी सिक्योर हैं, वो भी आपको पता है कि ऑटोमेशन की वजह से कितनी सारी जॉब्स वैनिश होंगी, रिप्लेस होंगी। तो ऐसा है या नहीं है, क्या मैंने सही बोला या गलत बोला, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और ये तो वो डेटा है जो लिस्टेड है, जो अनलिस्टेड है उसका पता नहीं, क्योंकि हम इंडियंस कितना डेटा सच में एक्यूरेट प्रोवाइड करते हैं वो आपको भी पता है। तो जो अनलिस्टेड है, जो ऐसी जॉब जिनका पता नहीं है, जो ऐसे काम जो MSME में भी लिस्टेड नहीं है, उनका क्या हाल हुआ होगा उनकी खबर नहीं। कोरोना से पहले लोगों को ये लगता था कि भाई यार सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की क्या जरूरत है, चल तो रही है अपनी जॉब, बहुत बढ़िया चल रही है, सब सेट है, सब बढ़िया है, आएगी तो देखी जाएगी क्या हो रहा। लेकिन जब आई ना तो देखी नहीं गई। तो ऐसा है या नहीं है आप मुझे ज़रूर बताएं। और इसलिए मैं बोलता हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग हमें कभी नहीं करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि यार देखो, मैं झूठ बोल सकता हूँ, कोई वीडियो झूठ बोल सकती है, बट गूगल बाबा थोड़ी झूठ बोल देंगे। तो जैसे मैं गूगल से अगर ये पूछता कि इज़ एफिलिएट मार्केटिंग लीगल इन इंडिया, मतलब कि क्या एफिलिएट मार्केटिंग इंडिया में लीगल है या नहीं, तो अगर गूगल बाबा हाँ बोलते तो मैं समझता भी, बट गूगल बाबा ने, अरे गूगल बाबा तो कह रहे हैं लीगल है। झूठ बोल रहा है। बट नहीं, हमें नहीं करनी। देखो, हमें एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करनी, सब स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। चलो चलो जल्दी आगे बढ़ो। भागो, दौड़ो, भाग और चलो आगे बढ़ते हैं यार कि मतलब इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर भी तो होना चाहिए। मतलब अगर कोई इंडस्ट्री करोड़ों अरबों की हो तो काम भी करें। या फिर जो ऑनलाइन सेल हो रही है उसका 15-20% अगर एफिलिएट के थ्रू हो तो भी एक बार को सोचा जाए कि करना है। चलो गूगल से ही पता करते हैं। अरे ये तो कह रही है कि जो भी ऑनलाइन सेल होती है उसका 15 से 20% एफिलिएट के थ्रू होता है। और फ्यूचर ये बता रही है कि करीब $835 मिलियन का होगा 2025 में। अरे इतना बड़ा अमाउंट, ये तो मेरी कैलकुलेशन से बाहर हो गया। इतना करोड़ों अरबों का है तो पैसा ही पैसा होगा। बट नहीं, हमें नहीं करनी। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग हमें नहीं करनी है। अब मैं आपको सच में बहुत तगड़े पॉइंट्स, सच में बहुत तगड़े रीजंस दूंगा कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो यार, जब एक पर्सन एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन करता है ना, तो यहाँ पे वो बहुत कुछ सीखता है, बहुत सारी स्किल्स को सीखता है, जैसे कि अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स। अब इन स्किल्स को सीखने के बाद भाई उसको अपने टाइम की वैल्यू होती है, वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करने लगता है। इसके अलावा वो लीडरशिप स्किल्स, मतलब वो लोगों को लीड करने लगता है, ग्रुप को लीड करने लगता है। उसके अंदर ये क्षमता आ जाती है कि किस तरह से ग्रुप्स के साथ अच्छे से बिहेव करना है, डील करना है, किस तरह से काम कराना है। तो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कि भाई किस तरह से किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी बिजनेस को एकदम जीरो से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप उसे कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है। तो ये सारी चीज़ें एक पर्सन के अंदर आ जाती हैं। जब वो किसी से बात करता है तो उसके अंदर कितनी नॉलेज झलकती है, कितनी वो वैल्यू लोगों को दे सकता है, कितना कुछ वो सिखा सकता है लोगों को। तो ये सारी चीज़ें यार एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हो जाती है। तो ये कितनी ख़राब चीज़ है, कितनी बेकार है। तो इसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये बहुत तगड़ा पॉइंट है। इसके लिए आपको कभी एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन रीज़न दूंगा कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग कभी नहीं करनी चाहिए। वो ये कि जब एक पर्सन यहाँ पे ज्वाइन करता है तो वो बहुत सारी स्किल्स को सीखता है और आगे लोगों को सिखाता है। पहले सीखता है फिर सिखाता है। इस प्रोसेस में उसकी एक स्किल में मास्टरी हो जाती है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। और अगर किसी भी पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके माइंड में जो चल रहा होता है ना, वो सेम एग्जैक्ट किसी को भी डिलीवर कर सकता है। एग्जैक्ट वो जो चाहता है, जो वो एक्सप्रेस करना चाहता है, वो सेम टू सेम अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है, लोगों को समझा सकता है, सिखा सकता है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि जैसे मान लो किसी पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, उसके पास एक बहुत तगड़ा आइडिया है या फिर दुनिया का बहुत तगड़ा एक प्रोडक्ट है। अब वो किसी को भी उस प्रोडक्ट के फीचर, किसी को भी उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ बहुत अच्छे से बता सकता है, क्योंकि उसकी भाई कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। उसको पता है कि कैसे कैसे सामने वाले को समझाना है, जो उसके माइंड में चल रहा है एग्जैक्ट कैसे बताना है। लेकिन वहीं पे जिस पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, कितनी अच्छी बात है कि उसके माइंड में जो चल रहा होता है वो किसी को समझा नहीं सकता, किसी को बता नहीं सकता। वहाँ से कितनी सारी वहाँ से कितनी सारी मिसकम्युनिकेशंस हो जाती हैं, कितनी अच्छी बात है। लेकिन वहीं पे इस इंडस्ट्री की वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती हैं, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता, मिसकम्युनिकेशंस नहीं होती। तो ये बहुत ख़राब है। इसकी वजह से एफिलिएट मार्केटिंग कभी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगे। और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो गई तो आप कहीं पे भी जाओगे ना, तो वहाँ पे आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, आप बहुत अच्छे से किसी को कुछ भी समझा दोगे। और ये बहुत ख़राब आदत है। ऐसे तो नहीं होता है।
सकता है। इसके लिए आपको एफिलिएट मार्केटिंग कभी नहीं करनी चाहिए। एक और चीज़ जिसकी वजह से यार आपको मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए वो ये कि यार यहाँ पे ना आपको बहुत सारे प्रिंसिपल सीखने को मिलते हैं। एंड प्रिंसिपल्स आपने सुने तो बहुत होते हैं कि फेलियर इज द की टू सक्सेस, नेवर गिव अप एंड हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। लेकिन यहाँ पे आपको वो प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है कि आखिर किस तरह से आप नेवर गिव अप के साथ कहीं से कहीं तक भी पहुंच सकते हो, कंसिस्टेंसी के साथ कहीं से कहीं तक भी पहुंच सकते हो। इसके अलावा आपका यहाँ पे माइंडसेट ब्रॉड होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये पता लगता है कि किसी भी डिफिकल्टी में अपॉर्चुनिटी को कैसे फाइंड करना है। कोरोना टाइम पे क्या हुआ था कि जितने भी जॉब वाले थे, जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस वाले थे, उनको बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन जो लोग मार्केटिंग में थे उन्होंने अपने उस डिफिकल्टी टाइम में अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढी कि सारी चीज़ों को ऑनलाइन ले आए। अब ऑनलाइन ले आए तो वहाँ पे बहुत पैसे कमाए। तो यहाँ पे आपको ये सक्सेस प्रिंसिपल सीखने को मिल जाते हैं, आपका माइंडसेट ब्रॉड हो जाता है, आपको यहाँ पे ये पता लग जाता है कि किसी भी डिफिकल्टी में अपॉर्चुनिटी को कैसे फाइंड करना है और उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के आपको बहुत पैसे कैसे कमाने हैं। तो इसकी वजह से भी आपको मार्केटिंग कभी नहीं करनी चाहिए। एक और तगड़ा रीज़न कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग कभी नहीं करनी चाहिए, उसका रीज़न ये है कि भाई एक ऐसा पर्सन जिसको कम्युनिकेशन स्किल्स का सी भी नहीं आता हो, पब्लिक स्पीकिंग का पी भी नहीं आता हो, कि मतलब ऐसा हो कि अचानक से अगर 5 लोगों के सामने एक रैंडम प्लेस पे बोलना पड़ जाए तो हालत ख़राब हो जानी, कान गर्म हो जाने, कांप जाना, आवाज़ ही ना निकलना, रोनी रोनी आवाज़ निकलना। क्लास में रीडिंग को बोल दिया जाए स्कूल टाइम पे तो दिल की धड़कन डबल से भी ज़्यादा हो जाना। वो पर्सन एफिलिएट मार्केटिंग में ज्वाइन करके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सीख के पेशेंटली काम करके 1 साल में 10 लाख से ज़्यादा रुपए कमा लेता है। तो इसलिए भी आपको एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन जीरो से हीरो बन जाता है, जिसको कुछ नहीं आता था, बिजनेस का भी नहीं आता था, उसके सर्कल में बिजनेस का कुछ नहीं पता हो, उसके कॉन्टैक्ट्स भी ज़्यादा ना हो, वो भी यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करके 10 लाख तक की जर्नी को तय कर लेता है। इसके लिए भी आपको एफिलिएट मार्केटिंग कभी नहीं करनी चाहिए। एक और चीज़, जब एक पर्सन ने खुद की अपनी पहली वीडियो बनाई हो, वो 1-1.5 मिनट की वीडियो, उसको बनाने में करीब 1.5 घंटे लगे हों, लेकिन आज इस इंडस्ट्री की वजह से वो पर्सन 1-2 घंटे के वेबिनार सेशंस बहुत अच्छे से कंडक्ट कर लेता है। आज वो लोगों को ये सिखाता है कि किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना है, किस तरह से वीडियोस बनानी है बहुत अच्छे से। तो ये इंडस्ट्री यार आपको इतना कुछ सिखा देती है कि एक टाइम पे जो आपकी खुद की कमजोरी होती है, आप लोगों को ये सिखाते हो कि उस कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाना है। तो भाई आपको ये इंडस्ट्री इतना कुछ सिखा देती है। इसके लिए भी मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिला के मतलब ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग में आप सिर्फ पैसे नहीं कमाते हो, जो नॉलेज, जो स्किल्स, मतलब जो पर्सन आप बन जाते हो ना यहाँ पे इस इंडस्ट्री में, वो पर्सन ऐसा होता है कि कई बार आप खुद को जब पीछे मुड़ कर देखते हो ना, तो आप खुद को पहचान नहीं पाते हो इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज एंड स्किल्स। तो अब आप मुझे खुद बताइए कि एफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यस और नो, और थोड़ा सा आप डेस्क्रिप्टिव भी होके बता सकते हो। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग कभी मत करना। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर देकर जरूर जाना, मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं आपके कमेंट्स देखूंगा। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, मेरे को उम्मीद है कि आपने उन्हें बहुत अच्छे से समझा होगा। एंड जिस भी पर्सन के थ्रू आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस पर्सन से डिस्कस करो, समझो, क्लियर करो, जो भी क्वेश्चन है उनसे क्लियर करो, क्योंकि यार देखो आप ही की लाइफ है। इन द एंड आप ही इसके जो भी बिल्स होंगे वो आप भरेंगे, आप ही इसके अंदर कुछ मेमोरीज जो भी होंगी अच्छी बुरी आप ही उसकी बनाएंगे। अच्छी लाइफ बनाएंगे तो भी आप ही बनाएंगे, बुरी बनाएंगे देखो आप ही बनाएंगे, क्योंकि आप ही की ये लाइफ है। तो जो भी डिसीजन लें सोच समझ कर लें। गूगल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, जो भी हैं चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे से रिसर्च करें, ठीक है। वीडियो अगर अच्छे लगे हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग कभी मत करना पार्ट 2, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छे खासी कमेंट्स मुझे दिखेंगे तो बिल्कुल पार्ट 2 भी ज़रूर लेके आ जाएगा कि एफिलिएट मार्केटिंग कभी मत करना 2.0। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ मिलने वाली हैं। एंड इस वीडियो को आप अपने लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं ऐसी ही एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल द टाइम, एफिलिएट मार्केटिंग कभी मत करना। नहीं, झूठ बोल रहा है।